अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी मज़ेदार बनने जा रही है, मेजरमेंट के हिसाब से 1 कटोरी मैंने सूजी ली है और 1 कटोरी मैंने घी लिया है और थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है। आज हम जो पुराने तरीके सब छोड़ के नए तरीके के साथ आज हम अपना हलवा बनाएंगे। हलवा मखंडी हलवा बनाएंगे और अंडों का भी हलवा बनाएंगे। बहुत सारे तरीके आपने देखे, लेकिन आज का जो तरीका बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। तो 1 कटोरी सूजी के हिसाब से हम जिसके साथ मेजरमेंट किया है उस हिसाब से मैंने दूध भी डाल देती हूँ। और दूध को डाल के आपने दूध जो है रूम टेम्परेचर लेना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लेना है। और हवा में इसको मिक्स करके हम इस कम से कम आधा घंटे के लिए हम इसको स्टे देते हैं। तो दूसरी तरफ से मैंने यहाँ अंडे लिए हैं, इनको 4 अंडे भी मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 6 भी कर सकती हैं और 8 भी अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंडे वाला जो हलवा है इतना मज़ेदार है, ताकत वाला है। सर्दियों में तो ये आप घर घर में बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बच्चे अंडे नहीं खाते, वैसे आम रूटीन में इस हिसाब से खाएंगे तो ये हलवा भी होगा और इसके अंदर दूध की भी ताकत है और फ्रूट की भी ताकत है। ये जो है नए तरीके से जो आज हम हलवा बनाएंगे सभी का फेवरेट होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने अंडे तोड़ लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करना है आपने दूसरे मिक्सर के साथ भी कर सकते हैं या हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मिक्स करने के साथ हम इसको जो इनकी खुशबू के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने जा रही है वो भी अहम है। अगर आपके पास ये वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है छोटी इलायची वो भी डाल सकते हैं। तो जिसके मैं चंद ड्रॉप वो डाल देती हूँ और हम फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अलग से रख देंगे। क्योंकि अगला स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। घी को मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट है, गरिस होगी है, बादाम है और मैंने अशवारे हैं, उनको भी ब्रीक काट लिया है। अब इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ फ्लेम जो है बिल्कुल मैंने लो रखा है। आपने हाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाई किया तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो रोस्ट करने से पहले ही जल जाएंगे, तो हमें जले हुए बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। 3 मिनट्स मैंने रोस्ट किया है। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, मज़ेदार आएगी और जब ये खाते हुए कड़च होती है तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेते हैं। ये घी जो है बाकी घी बच गया, अब इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसी को आगे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए हमने सारे फ्रूट निकाल लिए ड्राई फ्रूट। तो ये जो घी बच गया है इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी जितनी हमने ली है। तो चीनी को भी अब हमने जो फ्लेम है यहाँ पर अपने बिल्कुल लो रखनी है और 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। घी नहीं है, यहाँ पर पानी ऐड करना है और इसको मेल्ट करना है चीनी को। चम्मच जो है हमने बराबर चलाते जाना है और फ्लेम जो है वो हमने लो टू मीडियम रखनी है। तो अब हमारी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी ना अच्छी तरह से, क्योंकि पानी अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो हमें वो वाली चीनी चाशनी नहीं चाहिए थी। अब हमने यहाँ पर चीनी जब मेल्ट होती है तो इसके अंदर हम डालेंगे वही जो हमने घी आपको दिखाया है। हमने एक कटोरी भर के वो घी इसके अंदर डाल देंगे। आपके पास देसी घी है तो बहुत ही मज़ेदार वो बनेगा, वेल एंड डन। अगर देसी घी आप है या मक्खन है या मेरे पास डालडा घी है तो हम वो इसके अंदर डाल लेंगे और इसको भी मेल्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ्लेम मैंने थोड़ी सी हाई की है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, लो टू मीडियम रख दिए। अब चम्मच जो है बिल्कुल चलाते जाना है हमने मुसलसल। ये जो है हमने सूजी की यहाँ बुनाई नहीं कर रहे, हम यहाँ पर चीनी की बुनाई करेंगे। इस पर जगह पे हमने चीनी को अच्छी तरह से बुनाई करनी है। सारे पुराने तरीके से छोड़ के अब जो हम ये तरीका है आप हर रोज़ घर में बनाएंगे, इतना मज़ेदार ये हलवा बनने जा रहा है। तो अब हमने चीनी की बुनाई कर रहे हैं घी के अंदर। जो चीनी की बुनाई करने के बाद हम यहाँ पर हमें जो रंगत जितना चाहिए हमने वो करना है। यहाँ पर चीनी बुनाई हो गई है तो यहाँ पर हम सिर्फ रंग लेने के लिए कितना हमें कलर चाहिए, यहाँ पर मुझे इतना सा कलर चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए या लाइट चाहिए तो आप लाइट भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डार्क कलर किया है। तो यहाँ पर जो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो डालने जा रहे हैं वो है सूजी, जो दूध भी हमने भिगो के रखी है। ये सारी सूजी हम इसके अंदर अब डाल देंगे और इसी साथ ही हमने जो है आगे जो डालना है वो है अंडे।
हमने जो अंडे को अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ है वो भी सेम टू सेम इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे। अब हम जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते जाना है और फ्लेम जो है वो भी मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पर फ्लेम ऑफ करके चीज़ें डालनी है, ऑन करके नहीं डालनी। उसके बाद हमने फ्लेम जो है वो चला दिए, फ्लेम हाई रख दिए मैंने यहाँ पर, और अब हम चमचों है हम चलाते जाएंगे। कलर कितना परफेक्ट आया है देखिए माशाल्लाह से। और जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया कढ़ाई ने, ये घी छोड़ दिया है अब कढ़ाई ने। तो आगे हमें इसको और पकाना है। कलर भी आ गया माशाल्लाह से अच्छा सा। अब हम इसको दानेदार जब तक ये नहीं आता तब तक हम इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला निकालने लगी हूँ, मुझे लग रहा है कि नीचे से जल ना जाए। तो यहाँ पर मैं आगे जो है स्टील का बर्तन उठाती हूँ, चम्मच जो है वो लेती हूँ ताकि ये हमारा जले नहीं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गई है। फ्लेम जो है यहाँ था, फ्लेम का भी बार बार बोलती जाऊँ कि फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। और माशाल्लाह से हमारी जो है रेसिपी मज़ेदार बन गई है, बहुत ही मज़ेदार बन गई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सर्दियों में हर घर में बनना चाहिए क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं, और ये ताकत से भरपूर है। मखड्डी हलवा बोल लें, मखड्डी हलवे की तरह ही बिल्कुल सेम है इसका। तो ये बहुत मज़ेदार बनी है रेसिपी। अब हम इसको बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालने लगे हैं ड्राई फ्रूट। अब आप इसको मिक्स कर लेते हैं। सूजी बिल्कुल दानेदार होगी, अलग से होगी, और माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको मुझे नई वीडियो के आने तक इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना।